अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इन्फॉर्मेटिव वीलॉग में खुशामदीद। आज ह्यूमन एवोल्यूशन का 5वां वीलॉग है। आज हम हीलियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में जानते हैं। जैसा कि दुनिया मानती है कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, एक थ्योरी ही है जिसे हीलियोसेंट्रिक थ्योरी कहा जाता है। हालांकि इससे पहले हज़ारों साल तक दुनिया में जियोसेंट्रिक थ्योरी को माना जाता था। इसका मतलब ये था कि ज़मीन कायनात का मरकज़ है और सूरज, चाँद और सितारे सब इसके गिर्द 7 सिमतों में घूमते हैं, जिन्हें मिस्री साइंसदान बतलीमी की वजह से सदियों से 7 आसमान कहते थे। लेकिन जियोसेंट्रिक थ्योरी के साथ मसला ये था कि उसके मुताबिक मश्तरी और मरीख जैसे कई सियारों की हरकत को समझ में लाना मुश्किल था। ये कभी आगे चले जाते, कभी पीछे चले जाते और कभी इनकी सही पेशनगोई दुरुस्त नहीं थी कि वो एक ख़ास वक्त पर कहाँ होंगे। इसीलिए देवी और देवताओं की कहानियाँ बताई गई कि कोई माबूद या देवी किसी ख़ास चीज़ से खुश या नाराज़ होता है, इसीलिए ये और वो हो रहा है, और इसीलिए इंसानों की तकदीर ऐसी है और वैसी होती है। अब चूँकि इस जियोसेंट्रिक थ्योरी के ख़िलाफ़ शाहिद मौजूद थे और इससे कोई पेशनगोई करना भी मुमकिन नहीं था, इसलिए ये थ्योरी साइंसी थ्योरी नहीं रही, इसे मुस्तरद कर दिया गया और इसकी जगह 16वीं सदी के पोलिश साइंसदान कोपरनिकस की हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को अपनाया गया। इस हीलियोसेंट्रिक थ्योरी के मुताबिक सूरज हमारे निज़ाम शमसी का मरकज़ है और तमाम सियारे और ज़मीन इसके गिर्द घूमते हैं। इस नज़रिए के मुताबिक सियारों की तमाम हरकत को सही तौर पर समझा जाने लगा और मुस्तकबिल की पेशनगोई करना मुमकिन हो गया कि एक ख़ास वक्त पर वो सियारा कहाँ कहाँ होगा। यही वजह है कि जो सेटेलाइट या मशीन या कुछ भी जो चाँद या मरीख पर भेजते हैं, इसी थ्योरी को मद्देनज़र रख कर भेजा जाता है। दर हकीकत हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को एक साइंसी थ्योरी के तौर पर समझा जाता है और इसे एक अमली हकीकत के तौर पर कबूल किया जाता है। हीलियोसेंट्रिक के आने के बाद लोगों का कायनात के बारे में सोचने का अंदाज़ ही बदल गया और इस वक्त के मजहबी अकायद से भी मुख्तलिफ हो गया। कोपरनिकस की थ्योरी का खुलासा बयान किया जाए तो उसकी कुछ अहम खसूसियात ये होंगी। एक ये कि आसमानी इत्साम की हरकत यकसा, अब्दी और दायरादार या कई दायरों से मुरक्कब है। दूसरा, कायनात का मरकज़ सूरज है। तीसरा, सूरज के गिर्द मरकरी, वीनस, अर्थ, मून, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न अपने अपने मदार में हरकत करते हैं और सितारे आसमान पर कायम हैं। चौथा, ज़मीन की 3 हरकतें हैं: रोज़ाना गर्दिश, सालाना इनकलाब और अपने महवर से सालाना झुकाव। पाँचवां, सियारों के पीछे हटने वाली हरकत या पसमानदा हरकत की वजाहत ज़मीन की हरकत से होती है। छठा, सितारों के फासले के मुकाबले में ज़मीन से सूरज का फासला कम है। तो दोस्तों, अब तक हमने जो 5 व्लॉग्स में थ्योरी को पढ़ा है वो सब हकाइक और साइंसी कवानीन पर मुबनी वजाहत का नाम है। ये ना किसी साइंसदान का ख्वाब है और ना ही कोई सोच। एटॉमिक थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ग्रेविटेशनल थ्योरी, थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी और हीलियोसेंट्रिक थ्योरी की तरह डार्विन का कुदरती इंतखाब के ज़रिए इर्तिका भी एक साइंसी नज़रिया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ आपको ये ज़रूर पूछना चाहिए कि डार्विन ने कुदरती इंतखाब के ज़रिए अपने नज़रिया इर्तिका के लिए क्या सबूत पेश किए, उसने क्या पेशनगोइयाँ की। क्या 160 साल बाद भी कोई ऐसा सबूत है जो डार्विन की थ्योरी को 160 साल बाद भी झुटलाए? क्या हम बंदरों से बने हैं? इस बारे में हम अगले व्लॉग में बात करेंगे।